हेलो दोस्तों, एक न्यू इसेगाई एनीमे रीइंकार्नेट एज एन एरिस्टोक्रेट विद एन अप्रेजल स्किल के एपिसोड 3 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम इस चैनल पे नए हो और तुमको ये एनीमे पसंद आती है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को एक लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। एपिसोड 3 की शुरुआत में कनाडा टाउन सिटी में 4 लोग के बचपन को देख पाते हैं, जहाँ पे वो बिल्कुल ऑर्फन थे, उसके माता पिता नहीं थे। तभी वो दूसरों के माता पिता को देख कर कहता है, क्या मैं इतना ही बुरा हूँ जो मेरे पिताजी है मुझे छोड़ के चले गए। तभी चार्लोट अपना खाने ढूंढने के लिए सड़क में आती है, लेकिन वहाँ पे जितने पीपल थे उसे देख के दूर जाने लगते हैं। लेकिन चार्लोट उनके पास आती है और कहते हैं, क्या मुझे कुछ खाना मिल सकता है। लेकिन एक आदमी उसको सड़क में फेंक देता है और कहता है, मुझसे दूर रहो। चार्लोट कुछ ही देर तक वहीं पे पड़ी रहती है और वहाँ पे जितने भी पीपल थे उसे बस देख रहे थे, उसे कोई मदद नहीं करता। तभी चार्लोट वहाँ से उठ के एक गली की तरफ आता है और वहाँ पे बैठ जाता है और कहता है, मुझे नहीं पता मैं इस वर्ल्ड में क्यों जन्म लिया हूँ। फिर प्रेजेंट में हम आ जाते हैं, जहाँ पे चार्लोट को जो स्लेव ट्रेडर थे उसे पकड़ के लेके आ चुके थे और उससे कहते हैं, तुमने हमें बहुत ही परेशान किया, लेकिन अब तुम हमसे बच के नहीं जा सकते। तभी जो एक आदमी उसे मारने वाला होता है, लेकिन जो स्लेव ट्रेडर का जो बॉस था वो कहता है, हम इसे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि जो हमारा बायर है इसे खरीदने वाला है, इसीलिए तुम उसका चेहरे का बिल्कुल भी बुरी हालत मत करना। तभी वहीं पे एक आदमी देख पाता है चार्लोट के पास एक बैग और कहता है, लगता है इस बैग के अंदर पैसे होंगे। लेकिन जो चार्लोट है उससे उस बैग को ले लेता है और कहता है, ये तुम्हारा पैसे नहीं है। लेकिन जो आदमी था उसे मारता है और कहता है, तुम्हें लगता है तुम इस पैसे को मुझसे ले सकते हो। तभी उसको सेव करने के लिए वहाँ पे रीत आता है और उन बदमाशों को बहुत ही पीटता है। तभी आज चार्लोट के पास आता है और कहता है कि तुम सही तो हो ना। लेकिन चार्लोट उससे कहता है, तुम यहाँ पे क्यों आए। तभी स्लेव ट्रेडर का जो बॉस था उन दोनों को देख के कहता है, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। लेकिन जो आर्च है उसको पूरी तरीके से इग्नोर कर चार्लोट को देख के कहता है, तुम्हारी आंखों को देख के मुझे अब पता चला तुम इतने दुखी क्यों रहते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी होप नहीं है। जो होप है ह्यूमन इमोशन का एक ह्यूमन इमोशन है, जिसकी मदद से हम इस वर्ल्ड में जीते हैं, और वो तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन तभी स्लेव ट्रेडर का बॉस आर्च से कहता, तुम ये क्या बातें कर रहे हो, यहाँ पे हम बिजनेस करते हैं। लेकिन जो आर्ट्स था वो स्लेव ट्रेडर के बॉस के ऊपर गुस्सा करने लगता है और कहता है, तुम यहाँ पे ह्यूमन की ट्रैफिकिंग कर रहे हो, क्या यह बुरी बात नहीं है। तभी आर्च चार्लोट से कहता है, अगर तुम्हारे पास ये इमोशन नहीं है तो फिर मैं तुमको ये इमोशन देता हूँ, मैं तुमको एक वजह देता हूँ जीने के लिए, तो फिर प्लीज़ अपनी लाइफ को जियो। तभी चार्लोट ये सुन के अपने बचपन को याद करता कहता है, लाइफ में पहली बार किसी ने मुझे ये इमोशन दिया है, और वहाँ पे रोने लगता है। तभी हम देख पाते हैं जो स्लेव ट्रेडर का बॉस था अपने आदमियों को बुला लेता है और कहता है, तुम लोगों को क्या लगता है तुम हमसे बच के जा सकते हो। तभी आर्च रीत से पूछता है, रीत क्या तुम इन आदमियों को रोक सकते हो। जो रीत कहता है, फिक्र मत कीजिए यंग लॉर्ड, मैं इनको बहुत ही आसानी से रोक सकता हूँ। तभी स्लेव ट्रेडर अपने आदमियों से कहता है, जल्दी से उनके ऊपर हमला कर उनको ख़त्म कर दो। लेकिन जो रीत था उनको रोक लेता है और कहता है, अगर तुम मेरे यंग मास्टर के ऊपर हमला भी करोगे तो फिर तुमको मौत मिलेगा। लेकिन तभी एक आदमी आता है और उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन जो रीत था उनको एक एक करके मारने लगता है। सभी उसे देख कर डरने लगते हैं। लेकिन तभी दो आदमी अपने फायर एलिमेंट मैजिक की मदद से रीत के ऊपर हमला करता है, लेकिन रीत उस हमले से बच के उनके ऊपर हमला करके उन्हें ख़त्म करता है, जिसे देख के जो बॉस था वो डरता है। तभी वो अपने सबसे पावरफुल वाले आदमी को बुला लेता है, जो वहाँ पे आते ही उससे कहता है, मेरी जो बियर है वो ख़त्म हो चुकी है, क्या मैं इनको ख़त्म कर दूँ तो फिर तुम्हें बियर दोगे। जो बॉस कहता है, ज़रूर। तभी वो आदमी गुस्से में अपने ग्लास को तोड़ता है, रात से कहता है, ए बच्चे, अगर तुमको मरना नहीं है तो फिर निकल जाओ यहाँ से। लेकिन आर्च उसके ऊपर अपने अप्रेजल स्किल को इस्तेमाल करता है। वो देख पाता है उसका पावर इतना भी नहीं है, और चार्लोट से कहता है जो रीत से बहुत ही आसानी से हरा सकता है। तभी जब हम देख पाते रीत उससे कहता है, तुमने मेरी यंग मास्टर की बुराई कैसे की। लेकिन वही आदमी गुस्से में रीत के ऊपर हमला करता है, लेकिन रीत उस हमले से बच के उसके ऊपर बस एक मुक्के से उसे वहीं पे ख़त्म कर देता है। लेकिन जो चार्लोट थी वहाँ पे देख के हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ जो स्लेव ट्रेडर बॉस था वो डर जाता और कहता है, तुम्हें क्या पता है तुम यहाँ पे डिस्ट्रक्शन कर रहे हो, इसकी वजह से तुम्हें जेल भी हो सकती है। तभी आर्च आगे आता है और उसके सामने गोल्ड कॉइन रखता है और कहता है, अगर तुम स्लेव ट्रेडर हो तो फिर मैं तुमसे जो चार्लोट से ख़रीदना चाहता हूँ। तभी स्लेव ट्रेडर बॉस एल्बर्ट के सामने रीत आता है और कहता है, मेरे यंग मास्टर चार्लोट को ख़रीदना चाहते हैं, अगर तुम उनको ये बेच दोगे तो फिर तुमको तुम्हारे बिजनेस को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर तुम्हें पता चले तुम्हारा जो स्लेव है किसी के द्वारा चुरा लिया गया है तो जो तुम्हारा रेपुटेशन है बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसीलिए जो चार्लोट है वो हमको बेच दो, ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। आखिर में जो स्लेव ट्रेडर बॉस था इस बात से मान जाता है। दूसरी तरफ जो चार्लोट को लेके जो आर्च है वो निकलता है,
उस जगह से। तभी चार्लोट ऐश एंड रीत को लेके एक जगह पे लाती है। तभी वो ऐश से कहती है मैं तुम्हारे लिए काम करने के लिए तैयार हूँ। जो ऐश है उससे कहता है अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो फिर तुम्हें खाने की कोई भी परेशानी नहीं होगी और तुम्हें मंथली सैलरी भी मिलेगी हर वक्त। तभी चार्लोट उससे कहती है मैं तुम्हारे लिए इसलिए काम नहीं कर रही कि मुझे मनी या खाने की ज़रूरत है, मैं तुम्हारे लिए इसलिए काम कर रही हूँ, मैं चाहता हूँ तुम ऐसे एक शहर को तैयार करो जिस शहर में हम सभी इक्वल हो, इसीलिए मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। तभी जो आर्श है इस बात से मान जाता है। तभी आर्श उससे कहता है तुम्हारा मेरे टीम में स्वागत है। तो फिर चार्लोट, लेकिन तभी रीत है वो आर्श को रोक लेता है, कहता है यंग लॉर्ड उससे पहले मैं चार्लोट का मैजिक पावर का टेस्ट लेना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ उसके पास पावर है या नहीं। अगर वो पावर में अच्छी हुई तो फिर मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगी। तभी जो चार्लोट के पास आर्श अपना एक लॉकेट देता है और कहता है इस लॉकेट के अंदर मैजिक लिक्विड है, अगर तुम्हारे पास मैजिक पावर है तो फिर तुम मैजिक को इस्तेमाल कर सकते हो, तो फिर मुझे अपनी पावर दिखाओ। तभी चार्लोट है वो मान जाती है और कहती है मैंने पहले कभी भी मैजिक को इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन रीत कहता है मैं तुमको बता देती हूँ कैसे इस्तेमाल करना है। ऐश अपने मन के अंदर कहता है चार्लोट के पास एस टायर रैंक का मैजिक है, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी जो चार्लोट है अपने मैजिक को इस्तेमाल करने लगती है और कहती है फायर एलिमेंट मैजिक, जिसकी वजह से आसमान में एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसे देख के चार्लोट भी शॉक होती है और उस धमाके को वहाँ पे जितने भी पीपल थे टाउन के सभी देख पाते हैं। लेकिन इस हमले की वजह से जो रीत का लॉकेट का मैजिक लिक्विड था वो ख़त्म हो जाता है। तभी चार्लोट उन सभी से कहता है कैसा लगा मेरा पावर, जिसे देख के जो आर्ट्स था बहुत ही खुश होता है और जो रीत था पूरा शौक होता है। तभी चार्लोट आर्ट्स से कहता है मैं तुम्हारे साथ जा तो रहा हूँ लेकिन मेरे यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रदर एंड सिस्टर है, अगर मैं चला गया तो फिर उनको खाने की दिक्कत होगी, क्या तुम उनके खाने को संभाल सकते हो। तभी आर्श कहता है फिक्र मत करो, तुम मेरे साथ आ रहे हो, अब तुम मेरे आदमी हो, तुम उनकी खाने की बिल्कुल भी फिक्र मत करो, जब तक मैं यहाँ पे हूँ मैं उनको हमेशा खाना भेजता रहूँगा। तभी चार्लोट अपने ऑर्फनेज में जो ब्रदर एंड सिस्टर्स है उनको आखिरी बार मिलती है और कहती है मैं ऐश के साथ जा रही हूँ, तुम लोग अपना बहुत ही ध्यान रखना और तुम्हारा जो खाना है तुमको टाइम में मिल जाएगा, तुम लोग अपना ध्यान रखना। तभी जो आर्श के साथ जो चार्लोट है वो चली जाती है। तभी जो आर्श है वो अपने घर पे वापस आ जाता है जहाँ पे उसके पिताजी रेवन उससे कहते हैं लड़की कौन है। तभी आर्श कहता है इस लड़की के पास इस रैंक का मैजिक है, लेकिन रेवन उससे कहता है अगर ये सच है तो फिर मुझे इसका टेस्ट लेना होगा। तभी रेवन उससे कहता है तो फिर अपने मुझे मैजिक दिखाओ। तभी जो चार्लोट अपने फायर मैजिक को इस्तेमाल करती है आसमान में, जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसे देख के जो रेवन थे पूरे शौक होते हैं और चार्लोट से कहते हैं तुम्हारा इस हाउस में स्वागत है। और तुम्हें ये एनीमे पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो।